वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ जीना हबीब। आज जो है हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का डिस्कस करने लगे हैं, जो कि क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो है जिसके मैंने लिए हैं, ये जो है कुछ अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन जो है मतलब बस आपको इसको बाकी आपकी अपनी प्रेजेंटेशन होगी, अपना जो है वो आप अपना खुद यानी अपने खुद नोट्स प्रिपेयर करेंगे ना। सो आपकी मर्ज़ी, आप जो है आपकी अच्छी राइटिंग होगी, आप प्रेजेंटेशन दीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ अच्छी नहीं दी हुई, मैं बस इसमें आपको ना मटेरियल समझाऊंगी, वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी, और आपका काम फिर क्या है कि उसको खूब अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अपने नोट्स बनाएं और फिर उसको दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखें। और फिर जो है आप अपने आप को टेस्ट दे सकते हैं, या अपने किसी ब्रदर या सिस्टर को बैठ कर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। थर्मल एक्सपेंशन, जो कि रिड्यूस सिलेबस में, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस में जो है चैप्टर 11 का जो है ये टॉपिक है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है कि द चेंज इन साइज, क्या चेंज आना, साइज में क्या आ जाना, चेंज आना, तब्दीली आना साइज में, किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में क्या आ जाना, चेंज आ जाना। ऑन हीटिंग, जब हम उसे क्या करें, हीट करें, तो उसे क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कि द चेंज इन साइज, सही है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो चेंज आ जाता है, तब्दीली जो आ जाती है साइज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज़ की साइज़ में चेंज आ जाना। ऑन हीटिंग मीन जब हम उसे हीटअप करें, सही है, जब उसे हीट दें और उसकी साइज़ में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई। डेफिनेशन लिखनी है, अब आप खुद बोले मेरे साथ क्या लिखना होगा। इतनी सी डेफिनेशन, द चेंज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मीन हीट और एक्सपेंशन मीन एक्सपेंड हो जाना। ठीक है, इसके नाम से ही जाहिर है, थर्मल हीट और एक्सपेंशन मीन एक्सपेंड हो जाना। ठीक है, तो चेंज यानी चेंज आ जाना, तब्दीली आ जाना साइज में, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के, जब हम उसे क्या करें, हीटअप करें, जब उसे हीट यानी जब आप उसे हीट करेंगे तो उसके इस कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, तो इसे क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेनेशन जब आ जाती है तो व्हेन हीट इज़ प्रोवाइड, जब आप क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सी वर्डिंग लिखी हुई है, सो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि व्हेन हीट इज़ प्रोवाइडेड टू एन ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेज, जो टेम्परेचर होगा ना ऑफ द बॉडी का, वो क्या होगा, राइजेस करेगा, बढ़ेगा, विच इन टर्न इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो कि क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ा देगी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ना बॉडी की, उसको बढ़ा देगी। ठीक है, जब आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में क्या होगा, द वाइब्रेशन और वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो रही है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, वाइब्रेशन, यानी अगर सॉलिड में तो वाइब्रेशन ही होगी ना, और वैसे लिक्विड और गैसेस में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से ही और लगा हुआ है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द वाइब्रेशन और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, यानी एवरेज काइनेटिक, हमने पहले हीट प्रोवाइड की, हीट जब हमने बढ़ाई तो वो क्या इंक्रीज कर गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की है वो इंक्रीज हो गई, और वो इंक्रीज होने से वाइब्रेशन और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, द कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल और जब क्या हुआ, वाइब्रेशन और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जब इंक्रीज हो गई, तो जब फिर क्या होगा, जब वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगी तो कॉलिजन होने लगेगा। ठीक है, किसके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराने लगेंगे। ठीक है, बिकम्स लार्ज, और वो क्या हो जाएगी, जब टकराने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, बिकम लार्ज, लार्ज यानी लार्ज विच इंक्रीज द डिस्टेंस, यानी वो फिर दूर दूर हो जाएंगे, और इंक्रीज हो जाएगा क्या, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, जब कोलिजन होगी बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराएंगे तो बिकम लार्ज, यानी वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और जो कि फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, बहुत दूर दूर हो जाएगा। ठीक है,
वो इंक्रीज़ होगा। एंड हेंस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, और इस तरह से जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सही है। विच शोज डेट एंड डेट ऑन, जो कि शो करता है कि हीट करने पर द ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो ये प्रूव हुआ ना कि ऑन हीटिंग द ऑब्जेक्ट इज एक्सपेंड। ठीक है। सो ये इस किस तरह से हम हीट करने से ऑब्जेक्ट किस तरह से ये प्रूव हुआ कि अब जब हम हीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो एक्सपेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं, सही है, व्हेन हीट इज़ प्रोवाइडेड टू एन ऑब्जेक्ट, देखो मुझे याद हो गया कि व्हेन हीट इज़ प्रोवाइडेड टू एन ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइसेस, टेम्परेचर जो होगा वो बॉडी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो बढ़ने से विच एंटर इंक्रीज द, जो कि क्या एंटर करेगी, इंक्रीज कर देगी क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। सही है। एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में क्या होगा, द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन होगी, जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और फिर जब वो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो खुद ही सोचे फिर क्या हो जाएगा, तो कोलिजन होने लगेगा ना बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल के दरमियान जब कोलिजन टकराने लगेंगे तो बिकम लार्ज, वो दूर दूर हो जाएंगे। बिकम लार्ज मीन दूर दूर हो जाएंगे, विच इंक्रीज हो, क्या इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगा ना उस मॉलिक्यूल के दरमियान वो मजीद इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है। विच इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड हिंस, और इस तरह से क्या हुआ, जब डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल बढ़ गया तो इस तरह से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। जब मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं तो साइज ऑब्जेक्ट जब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि शो करता है, वी शोज डैट ऑन हीटिंग, के हीट करने पे द ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है। सो ये तो थर्मल एक्सपेंशन की मैंने डेफिनेशन, अब आप ये जो एक्सप्लेनेशन समझी आपने, अब इससे आपको ये डेफिनेशन आसानी समझ आ गई होगी। ठीक है। क्योंकि शुरू में जो है आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहे होंगे और इस वजह से मैंने भी उसको ज़्यादा खींचा नहीं। मैंने कहा पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊं, उसके बाद दोबारा से मैं इस पर आऊँगी। देखें अब आपको ये तमाम जो बातें मैंने एक्सप्लेनेशन में वर्ड टू वर्ड समझाया, जैसे इस तरह मैं समझाती हूँ क्योंकि मैं जब किसी से गुफ्तगू भी कर रही होती हूँ ना तो उनको कोई किस्सा बता रही होती हूँ तो वो बहुत सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि तो इस तरह बताती हो कि जैसे हम देख रहे हों हाथों से और यूँ करके कि हाँ भाई ये हुआ। तो इस वजह से उनको जो है पसंद आती थी मेरी बातें और सुनना भी बहुत पसंद करती। मेरी टीचर ने ये कहा था कि तुम इस तरह बताती हो और कि हम जैसे देख रहे हो वो असल में हो रहा हो। सो इसी तरह से मैं समझाती भी हूँ और मेरी गुफ्तगू भी ऐसी है। सो लोग बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं, पसंद करते हैं। सो बस यही है कि अल्लाह जो है तमाम मुसलमानों को कामयाबी अता करे। और ये जो है मैंने एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड जो समझाई है ये आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे टीचर ने अभी हीट प्रोवाइड की और पहले मैंने हीट प्रोवाइड की ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फिर वो टेम्परेचर उस बॉडी का, जब ज़ाहिर सी बात है मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ ऑब्जेक्ट को तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है। क्योंकि वो उस हीट को, वो हीट ले रहा है, हम उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है। और जब उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो गई, बढ़ गई। और जिसके नतीजे में जो वाइब्रेशन थी और वेलोसिटी वो मॉलिक्यूल की क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। और वो इंक्रीज होने से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराए और दूर दूर हुए, उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा। ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, जब मॉलिक्यूल क्या आपस में जो पहले डिस्टेंस था उससे, यानी जब हमने हीट प्रोवाइड की उसके बाद क्या हो गया, बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जिससे शो हुआ, जिससे हमें प्रूव हुआ कि ऑन हीटिंग, हीट करने पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है। ये हमने बताया किस तरह होता है। मैंने बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपको जैसे आप देख रहे हो। ठीक है। और अब ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि अब ये थर्मल एक्सपेंशन क्या है। थर्मल मीन हीट, मैंने खुद ही शुरू में बता दिया था कि हमारी टीचर कहती थी कि सवाल में ही जवाब है। ठीक है। जैसे थर्मल हीट और एक्सपेंशन मीन एक्सपेंड होना, तो डेफिनेशन क्या होगी कि द चेंज तब्दीली आ जाना, इन साइज में तब्दीली आ जाना। ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के साइज में तब्दीली आ जाना ऑन हीटिंग, हीट करने पर। ठीक है। इस कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जैसे हमने देखें साइज में तब्दीली आ गई थी ना, साइज बढ़ गया था हीट करने पर, तो इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो ये थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखनी है आपको, एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। ठीक है। अगर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पूछा गया, अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई शॉर्ट में तो सिर्फ डेफिनेशन तक महदूद रहेंगे। अगर लॉन्ग में आया तो फिर आपको थर्मल एक्सपेंशन, एक्सप्लेनेशन और इसकी जो टाइप्स है, टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिखेंगे। इधर इसने टी और ई लिख दिया, मतलब थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। और इसकी जो है दो टाइप्स हैं, लीनियर एक्सपेंशन एक और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन है। ठीक है। लीनियर मीन लीनियर एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है। जैसे कि ये क्या है, एक लीनियर है। ठीक है। और तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन मीन वॉल्यूम में किसी की भी चीज़ के वॉल्यूम में
एक्सपेंशन होना या एक्सपेंड होना कोई भी वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में आएगा। लेकिन इसकी भी ना मैं इसी तरह से डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन करवाऊँगी लीनियर एक्सपेंशन की और वॉल्यूम एक्सपेंशन में। मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत बड़ी हो, ठीक है। सो आज जो है अभी इस लेक्चर में थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आपको क्या करना है, फ़ौरन कट मार्कर निकालने हैं, ब्लू पेन निकालना है, ब्लैक पेन निकालना है, ठीक है। और खूब अच्छी राइटिंग में आपको प्रेजेंटेशन और हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन इस तरह से करके और फिर जो है फिर पहले तो आप नोट्स देख के करेंगे, ठीक है। पहले आप देख के उतारेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और उसके बाद जब ये पूरा मैं लेक्चर इसकी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सब कुछ करा दूँ, फिर वो उतारेंगे। उसके बाद फिर आप टेस्ट देंगे, ठीक है। ख़ुद को दे दें या किसी को भी दे दें, रिलेटिव को, ठीक है। सो मैं वीडियो को एंड करने लगी हूँ। जिसने लाइक का बटन स्टार्ट में प्रेस नहीं किया था, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से पूरा अकॉर्डिंग जो रिड्यूस सिलेबस जो आया हुआ है उसके मुताबिक पूरा इस तरह से वर्ड टू वर्ड समझाऊँ, किस तरह से नोट्स बनाऊँ, तो फिर जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कंटिन्यू रखना तो फिर भी आप मैसेज कर दें कि मैम आप ये नहीं करें, हमें आता है, हम कर लेंगे, आप कुछ और कराएं, टेक्स्ट बुक की रीडिंग करवाएं, सो फिर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चैनल आपका है, मैं तो ख़ुद के लिए कुछ कर नहीं रही, आप लोग के लिए कर रही हूँ। तो आप लोगों से ही मुझे जो है एडवाइस लेना है कि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। सो ये मैसेज आया था कि जी स्टार्ट करवाएं, फिर जैसे मैंने स्टार्ट करवाया, पहले मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है। और अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह से कंटिन्यू रखूँ तो आप लोग मैसेज करें, अगर नहीं भी चाहते फिर भी मैसेज करें, ठीक है, कि करना है या नहीं करना आगे कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी। और ये जो लॉन्ग में जब आएगा ना तो थर्मल एक्सपेंशन विद टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिखना होगा, ठीक है। और वो लॉन्ग में उनकी मर्ज़ी हो सकती है कि वो लीनियर एक्सपेंशन पूछे या वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछे, ठीक है। सो शॉर्ट में आएगा सिर्फ डेफिनेशन ही आएगी, ठीक है ये। सो मैं इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेगा।